हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजधानी साइंस ऐप। जय हिंद, जय राजधानी। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में आप लोगों को हम फंक्शन और फंक्शन में डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम लेकर के और समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे क्वेश्चंस को हम ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम क्वेश्चंस को देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। ये सब कुछ हमने आपको सिखाया लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में जो लास्ट क्वेश्चन था वो ये था, 5f(x) plus 3f(1/x) is equal to 13x plus 1/x। ये क्वेश्चन है। इसी टाइप के हमने क्वेश्चन लिए थे और हमने कहा था कि लास्ट क्लास में हमने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसकी ट्रिक्स बताएंगे, कैसे इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम देखते ही सॉल्व कर सकते हैं, क्या ट्रिक्स इसमें हम यूज कर सकते हैं। तो ये हमको सिखानी थी आज। तो देखिए, पहले हम इस क्वेश्चन को मेथड से सॉल्व करते हैं। तो मेथड से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, x की जगह 1/x पुट करेंगे बोथ साइड। जब ये पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5f(1/x) प्लस 3f(x) इज इक्वल टू 13x प्लस 1/x, x प्लस 1/x। ये एक इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करेंगे तो देखिए आप 3f(x), सेकेंड इक्वेशन ले रहा हूँ मैं, 5f(1/x), 13x प्लस 1/x, 5f(x) प्लस 3f(1/x) इज इक्वल टू 13x प्लस 1/x। यहां पर क्या करना है, आपको एलिमिनेट करना है। किसको एलिमिनेट करना है, f(1/x) वाली टर्म्स को। कैसे एलिमिनेट होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए, इसको 5 से मल्टीप्लाई करिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 3×9f(x) प्लस 15f(1/x) इज इक्वल टू 39x प्लस 1/x। लाइक दिस, ये 5 से मल्टीप्लाई होगा 25f(x) प्लस 3×5=15 f(1/x) प्लस इज इक्वल टू 13×5=65x प्लस 1/x। एलिमिनेट करना है किसको, f(1/x) को। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कोएफिशिएंट को सेम बना लिया, अब माइनस करना है। ये और ये खत्म हो गया, जो बचा आपका 9 - 25 क्या आएगा, -16 f(x) इज इक्वल टू 39 - 65 क्या आएगा, 26x प्लस 1/x। कौन से वाला, माइनस वाला। क्या चाहिए था आपको, fx, और जो fx आया वो आया 26/16 x प्लस 1/x, 26/16 यानी 13/8 x प्लस 1/x। और अब बारी है ट्रिक्स की, ट्रिक समझने की। क्या ट्रिक लगेगी इसके अंदर, कैसे इस क्वेश्चन को हम देखते ही सॉल्व कर लेंगे, ये सीखना है। तो देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, ऐसे केस में जब ऐसे आए AF(x) प्लस BF(1/x) इज इक्वल टू KX प्लस 1/x, ऐसी फॉर्म हो, ऐसे केस में ध्यान रखिए हमेशा
हमेशा ऐसे केस में एफ एक्स की जो वैल्यू होती है वो के अपॉन ए प्लस बी एक्स प्लस 1/x होती है। के अपॉन ए प्लस बी एक्स प्लस 1/x। चेक करते हैं पिछले क्वेश्चन में क्या आंसर आया था। देखिए यहां पर अकॉर्डिंग टू ट्रिक आंसर क्या आना चाहिए, एफ एक्स का जो आंसर आना चाहिए वो होना चाहिए एफ एक्स इज इक्वल टू के। क्या है के यहां पर 13 अपॉन ए इज वॉट 5, बी इज वॉट 3, 5 और 3 8, क्या x प्लस 1/x। सीधा एफ एक्स ये करना है आपको, क्या करना है, ये अपॉन ये प्लस ये, खत्म, कुछ नहीं करना। बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से। ठीक है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, किसी भी वे में पूछा जाए, आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि एफ एक्स इज इक्वल टू, एक फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी एनसीईआरटी बुक में भी है, जेई में भी है, मेंस में भी है, एडवांस में भी आता है, पूछा जाता है। क्वेश्चन इस टाइप से है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स का होल क्यूब माइनस एफ एक्स क्यूब माइनस 3f1/x, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके अंदर सीधे वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना। तो आपको क्या करना है, एफ एक्स आपको ये दे रखा है, क्या x प्लस 1/x, क्या चाहिए आपको, एफ एक्स का होल क्यूब। क्या करेंगे, x प्लस 1/x का होल क्यूब करेंगे। जब होल क्यूब लगाते हैं तो होल क्यूब वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। मुझे बताइए आप, a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला, a प्लस बी होल क्यूब क्या फॉर्मूला होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस गुड 3a² b प्लस 3ab²। एकदम सही है बेटा, शाबाश। ये होता है a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला। तो यहां पर आपका एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है आपका x प्लस 1/x, ये एफ एक्स है, एफ एक्स है आपका x प्लस 1/x। क्या चाहिए आपको, एफ एक्स का होल क्यूब चाहिए, एफ एक्स का होल क्यूब चाहिए। तो होल क्यूब करने के लिए यहां पर x प्लस 1/x का होल क्यूब कर दीजिए। फॉर्मूला यूज किया ये वाला, क्या बना, a का क्यूब प्लस क्या आया, b का क्यूब प्लस क्या आया 3, क्या a² इंटू बी प्लस 3, क्या a x है और b का स्क्वायर क्या है 1/x का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करिए, सॉल्व करिए और आगे चलिए। क्या आता है ये बना आपका x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, x से x कैंसिल 3x प्लस 3/x, ये आ गया आपका एफ एक्स का होल क्यूब। दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स होल क्यूब। एफ एक्स के होल क्यूब की वैल्यू है, क्या चाहिए आपको, एफ एक्स क्यूब चाहिए। क्या करेंगे, एफ एक्स में, इसमें जहां भी x दिखाई दे एफ एक्स क्यूब यानी x क्यूब रख दीजिए। तो रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये आ गया आपका एफ एक्स क्यूब। ये क्या था, एफ क्यूब x। ठीक है, अब देखिए और क्या चाहिए आपको, 3f1/x, यानी आपको f1/x चाहिए। तो f1/x कैसे निकालेंगे, जहां भी आपको x दिखाई दे क्या रखेंगे आप 1/x। तो आपका जो x प्लस 1/x था क्या एफ एक्स, तो उसमें x की जगह 1/x पुट किया, ये बन गया आपका 1/x प्लस x।
और एफ 1/x आ गया x प्लस 1/x। खैर फाइनली आपको जो चाहिए था वो चाहिए था एफ एक्स का होल क्यूब माइनस एफ क्यूब एक्स माइनस 3f 1/x। ये जो सारी वैल्यूज हमने निकाली है, ये जो सारी वैल्यूज हमने निकाली है, इन वैल्यूज को आप पुट कर दीजिए, सॉल्व करिए और आंसर निकालिए कि आंसर क्या होगा। तो यहां पर एफ एक्स का होल क्यूब क्या है? एफ एक्स का होल क्यूब है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3x प्लस 3/x। यही आया था ना, देख लीजिए आप, यही आया था। ठीक है, अब क्या रखना है आपको? एफ क्यूब एक्स। क्या है एफ क्यूब एक्स? एफ क्यूब एक्स नहीं है ये एफ एक्स क्यूब है, ये है एफ एक्स क्यूब। तो एफ एक्स क्यूब क्या होगा? माइनस एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब माइनस 3 एफ 1/x क्या है? 1/x प्लस एक्स। सिंप्लीफाई करने के लिए आपको ब्रैकेट्स को ओपन करना पड़ेगा, तो आप ब्रैकेट्स को ओपन कर दीजिए। जब हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3x प्लस 3/x माइनस एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3/x माइनस 3x। अब क्या करेंगे? जो खत्म हो रहे हैं, जो फिनिश हो रहे हैं, उनको फिनिश कर देंगे। तो माइनस 3x जो है प्लस 3x से फिनिश हो रहा है, माइनस 3/x खत्म हो रहा है 3/x प्लस वाले से, प्लस एक्स क्यूब से माइनस एक्स क्यूब खत्म हो रहा है। देखिए आप, देखते ही देखते सब कुछ खत्म हो गया है ना, कुछ नहीं बचा। क्या बचा? क्या बचा? जीरो। सब कुछ खत्म हो जाए क्या बचेगा? जीरो ही बचेगा। ठीक है, तो आंसर आया जीरो। तो ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर आ गया आपका जीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों के काफी कुछ समझ में आ गया होगा कि कैसे किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं और किस किस तरीके से उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थोड़े से और हम क्वेश्चन लेते हैं एक दो और समझाने की कोशिश करते हैं कि किस टाइप के और क्वेश्चंस बन सकते हैं और उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए मान लो क्वेश्चन इस टाइप का है, एफ एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3xy। एफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3xy। आपसे कहा जाए फाइंड f3 1 प्लस f5 3 प्लस f7 5 प्लस f15 13। ये क्वेश्चन पूछा जाए आपसे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाए आपसे। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे? अब देखिए, यदि हम एक तरीका तो क्या है कि आप क्या सोच रहे होंगे, क्या आपके माइंड में क्लिक कर रहा है? जहां तक मैं सोच रहा हूं 90% स्टूडेंट्स के माइंड में एक ही चीज क्लिक हो रही है कि ये जो x प्लस वाई है इसको हम 3 रख देंगे, x माइनस वाई को 1 रख देंगे और x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। क्यों, गलत बोल रहा हूं क्या? यही सोच रहे हो ना आप? ठीक है, पर ये कहां तक करेंगे? पहले हम x प्लस वाई इक्वल टू 3 रखेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 1 रखेंगे, फिर x प्लस वाई इक्वल टू 5 रखना पड़ेगा, x माइनस वाई इक्वल टू 3, इसके अकॉर्डिंगली x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसके बाद x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 पुट करेंगे और x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, इसके अकॉर्डिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कब तक और कहां तक निकालेंगे हम? तो ऐसे केस में आप इनकी पर्टिकुलरली वैल्यू नहीं निकाल करके आप जनरल फॉर्म में वैल्यू निकाल लीजिए। अब जनरल फॉर्म में कैसे निकालेंगे? तो आप बजाय x प्लस वाई को 3 कभी 5 रख रहे हो, कभी 7 रख रहे हो, कभी 9 रख रहे हो, कभी 11, कभी 13, कभी 15 रख रहे हो, उसके बजाय आप एक काम करो, x प्लस वाई को u मान लो एक जनरल फॉर्म में। पहले वाले केस में u3 हो गया, दूसरे वाले केस के लिए u5 हो गया, तीसरे वाले केस के लिए u7 हो गया, ऐसे ही लास्ट वाले केस के लिए u क्या हो गया? 15 हो गया। तो आपने क्या किया, सबको अलग अलग मानने के बजाय
सबको अलग अलग लेने के बजाय आपने एक जनरल फॉर्म में मान लिया और आपने मान लिया कि दिस इज यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आपने u मान लिया और अब क्या करेंगे, x माइनस वाई को लेना पड़ेगा आपको v, x प्लस वाई को u लिया, x माइनस वाई को v लिया। अब आप u और v की वैल्यू निकालिए सॉल्व करके, सिंप्लीफाई करके। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू यू, x माइनस वाई इज इक्वल टू v। जो जा रहा है उसको जाने दो, जो आ रहा है उसको आने दो। 2x इज इक्वल टू क्या बना इधर, u प्लस क्या आया v। क्या चाहिए था आपको, x, क्या आया u प्लस v अपॉन 2। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका x आ चुका है। क्या चाहिए आपको, y चाहिए। कैसे निकालेंगे, इसमें से फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड वाली को माइनस करके। ठीक है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू यू है, x माइनस वाई इज इक्वल टू वी है। माइनस किया, खत्म किया, और ये आ गया 2y इज इक्वल टू यू माइनस वी, y इज इक्वल टू यू माइनस वी अपॉन 2। x भी आ गया और y भी आ गया। x चाहिए था और y चाहिए था, x भी मिल गया, y भी मिल गया। अब देखिए यहां पर ये जो क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन क्या था ये वाला, यहां पर x प्लस वाई की जगह u, x माइनस वाई की जगह v, उसके अकॉर्डिंगली x की वैल्यू क्या आई और y की वैल्यू क्या आई वो रख दीजिए आप। ठीक है ना, यानी एफ एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3xy है ना, ये एफ एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3xy। अब वैल्यू पुट करते हैं। क्या करेंगे, x प्लस वाई की जगह हम u पुट करेंगे क्योंकि हमने x प्लस वाई को u माना था। ठीक है, तो पुट किया आपने, तो ये तो हो गया आपका एफ यू, ये क्या हुआ x माइनस वी, v हो गया। इधर आ जाओ 3x क्या है आपका u प्लस वी अपॉन 2, y क्या है आपका u माइनस वी अपॉन 2। सोल्व किया और आपका जो एफ यू वी आया, एफ यू वी आया वो आ गया 3/4 यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ये जनरल फॉर्म में एफ यू वी आ गया। आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था F31, क्या चाहिए था आपको F53, क्या चाहिए था आपको 75, क्या चाहिए था 97, इसी तरीके से 11-9, इसी तरीके से 13-11, इसी तरीके से 15-13 तक की वैल्यू चाहिए थी। तो आप एक काम करो 2-3 वैल्यूज निकाल लीजिए और फिर देखिए कि क्या सिमिलरिटी बन रही है, क्या समरूपता लग रही है, ये देखना है आपको। तो हमने वैल्यू निकाल रहे हैं पहले F31 की। क्या आई F31 की वैल्यू 3/4, 3 3 जा 9 माइनस 1 1 जा 1, 9 माइनस 1 8, 3/4 इंटू 8। ठीक है, F53 निकालिए, क्या आएगा 3/4, क्या आएगा 5 का स्क्वायर 25, क्या 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 कितना होता है 16। ठीक है, F75 क्या आएगा 3/4, क्या आएगा 49, क्या आएगा 25, 49 माइनस 24 क्या आता है 24। ठीक है, इस तरीके से आप इनको निकालते जाइए। तो आपके पास जो आया वो क्या आया देखिए, ऐसे निकालते जाएंगे हम। तो फाइनली इनका जो सम आएगा, इनका जो योगफल आएगा किसका, F31 का प्लस F53 का प्लस F75 का प्लस F97 का प्लस F11-9 का प्लस F13-11 का प्लस F15-13 का।
इनका सम निकालना है। तो इनका सम क्या आया, इसको आप ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/4 कॉमन ले लो, क्या बचेगा अंदर, इसकी वैल्यू आई थी 8 इंटू 3/4 तो 8 बचा, इसकी वैल्यू आई थी 3/4 इंटू 16 क्या बचा 16, फिर 24, फिर 32, फिर 40, 7 है ने, 1 2 3 4 5, फिर 48 और फिर क्या आएगा 56, बस ले लिया हमने। अब देखिए यहां पर तो आपको सब कुछ पूरी वैल्यू दे रखी है, तो इनको ऐड करके भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन यदि टर्म्स जो है बहुत ज्यादा आए, 100 तक आए, 200 तक आए, 2000 तक आए, ऐसे केस में जो एपी, यदि एपी बन रही है तो एपी वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, सम ऑफ एन टर्म निकालने का, एन पदों का योगफल ज्ञात करने का। गुणोत्तर श्रेणी बन रही है तो गुणोत्तर श्रेणी वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, यहां पर बन रही है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी वाला फॉर्मूला लगा दो, या सीधा फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, n/2, एन कितना है 1 2 3 4 5 6 7, n/2 7/2, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल होता है n/2 इंटू ए प्लस एल, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। यहां पर देखिए 3/4, ये 3/4 है, ठीक है ना, इंटू 7/2 इंटू ए प्लस एल, ए इज वॉट 8, एल क्या है 56, जोड़ दो इनको 21/40, 4 2 8 और 8 इंटू 56 64, कैंसिल 8 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 128, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बजाय सबकी अलग अलग वैल्यू निकालने के आप इसको u मान ले और इसको v मान ले, जनरल फॉर्म में एफ यू वी निकाल ले और फिर आप आंसर निकाल ले। एक क्वेश्चन और लेंगे और उसको लेकर के समझेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन सारे इसी तरीके से सॉल्व होंगे क्या, है ना, और फिर आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा और आप इस टाइप के बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम वो ले रहे हैं इसका, f 3x प्लस वाई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2xy, ये क्वेश्चन आपसे कहा जाए फाइंड f(xy), सीधा xy निकाल रहा हूं मैं, जनरल फॉर्म ही निकलवा रहा हूं सीधा, फिर तो x की जगह और y की जगह कुछ भी पुट करते जाओ और निकालते जाइए। आप जब f(xy) आ जाएगा तो बाद में तो आपको कुछ भी निकालना हो कुछ भी निकाल सकते हैं आप, f(3)5 निकालना हो, f(7)5 निकालना हो, आप 8(7) निकालना हो, कुछ भी निकालना हो सब कुछ निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको f(xy) निकालना है, जनरल फॉर्म में निकालना है। तो जनरल फॉर्म में निकालने के लिए आप एक काम करिए, क्या करेंगे आप 3x प्लस वाई जो है ना इसको जनरल टर्म में u मान लीजिए, 3x माइनस वाई है ना इसको v मान लो, इसको u और इसको v, अब इसको सिंप्लीफाई करो, x और y की वैल्यू निकालो, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू u, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू v, जाने वाले को जाने दो आने वाले को आने दो, 6x इज इक्वल टू क्या आया u प्लस क्या आया v, ठीक है, x क्या है आपका u प्लस वी अपॉन 6, ये x की वैल्यू आ गई है। क्या करेंगे अब आपको y चाहिए, कैसे निकालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करेंगे तो y आ जाएगा, अभी प्लस किया था अब माइनस करेंगे, माइनस किया ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, जो जा रहा है उसको जाने दो,
आ रहा है, इसको आने दो। 2y इज इक्वल टू यू माइनस वी। क्या आ जाएगा भाई? u माइनस वी अपॉन 2। x भी आ गया और y भी आ गया, x भी आ गया और y भी आ गया। ये जो x और y की जो वैल्यू आई आपकी, उसको यहां पुट कर दो। यहां पर x और y की जगह 3x प्लस वाई की जगह u, 3x माइनस वाई की जगह v, और x और y की जो वैल्यू आई है उनको पुट कर दीजिए आप। तो ये बन गया फाइनली आपका f u v इज इक्वल टू 2x की जगह u प्लस वी अपॉन 6, y की जगह u माइनस वी अपॉन 2। जा रहा है जाने दो, आ रहा है आने दो। क्या आया? यू स्क्वायर माइनस क्या आया? वी स्क्वायर अपॉन क्या आया? 6। ये आ गया आपका फाइनली एफ यू वी। ये आपका एफ यू वी आ गया। अब आपसे कहा जाए कि मुझे तो F75 की वैल्यू चाहिए, मुझे तो F75 की वैल्यू चाहिए। क्या करेंगे आप? जहां भी आपको u दिखाई दे, u की जगह 7 और v की जगह 5 रखेंगे। कैसे? इस टाइप से। 75 चाहिए आपको, ये लो 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर अपॉन 6। ये लो 49 अपॉन 25 अपॉन 6। क्या आया? 24 अपॉन 6। क्या आया? 4। फाइनल आंसर 4। ये आपका आंसर आ गया। तो आपके पास एक कैसा भी क्वेश्चन आए, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, आप बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो हम पढ़ रहे हैं, अब जो हम सीख रहे हैं, फंक्शन का एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, एक इम्पोर्टेंट रूल है, उसको पढ़ रहे हैं, वो सिखा रहे हैं हम आपको। जो आपको अपनी जो हेडिंग है कॉपी के अंदर, उसमें यही डालना है इम्पोर्टेंट पॉइंट। जब भी मैं इंपोर्टेंट पॉइंट लिखवाऊँ तो उसको आईपी से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आईपी और उसको हाईलाइट कर दे, इसको अच्छे से पढ़ना है, सीखना है। ठीक है, तो इंपोर्टेंट पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। क्या इंपोर्टेंट पॉइंट है? आईपी से रिप्रेजेंट करें। मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाऊंगा आपको, जहां भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाऊं तो उसको आईपी से रिप्रेजेंट कर दे और हाईलाइट कर दे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? देखिए, ध्यान रखिए, इफ fx इज एनी पॉलिनोमियल फंक्शन, यदि fx कोई बहुघातीय व्यंजक हो, बहुघातीय फलन हो, पॉलिनोमियल मतलब बहुघातीय, बहुघातीय फलन हो, fx इज एनी पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, एंड एक कंडीशन दे रखी है कि fx इंटू एफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ 1 अपॉन एक्स। ये दे रखा है आपको। fx एक पॉलिनोमियल व्यंजक है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, और कंडीशन दे रखी है, रिलेशन जो दे रखा है एक, वो दे रखा है कि fx इंटू एफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ 1 अपॉन एक्स है। अब आपसे कहा जाए, एंड एक चीज और दे रखी है इसके अंदर, एंड f3 इज इक्वल टू 10, ऐसा कुछ दे रखा हो, अब फिर कुछ पूछ लिया जाए आपसे। तो पहले तो बता दूं मैं आपको, जब भी ये कंडीशन हो, fx एक पॉलिनोमियल फंक्शन हो और ये कंडीशन हो, तो ध्यान रखिए ऐसे केस में, इन दैट केस fx जो होता है, ऐसे केस में fx जो निकल करके आएगा वो होगा प्लस माइनस एक्स की पावर n प्लस 1। ये ध्यान रखिए आप, fx इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स की पावर n प्लस 1 होगा। अब ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना है, और इससे क्या फायदा होगा, जैसे ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है हमें। तो यहां पर fx एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये कंडीशन दे रखी है, तो fx ये होगा, इसका मतलब
f3, इसके हिसाब से f3 क्या होगा, प्लस माइनस 3 की पावर n प्लस 1। क्या दे रखा है आपको यहां पर, 10 दे रखा है। क्या मीनिंग हुआ इसका, प्लस माइनस 3 की पावर n इज इक्वल टू 9। क्या हुआ इसका मतलब, 3 की पावर n इज इक्वल टू 9, यानी 3 की पावर n इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। क्या मीनिंग हुआ, n आपका 2 आया। यानी फाइनली आपको fx के बारे में पता चल गया कि fx जो होगा वो प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा। और चूंकि यहां पर n प्लस लेने पर आया था, इसलिए आप इसको केवल ये भी लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपको चाहिए था क्या, F5 चाहिए, F7 चाहिए, F9 चाहिए, कुछ भी चाहिए। तो अब क्या हो जाएगा, मान लो आपको F5 चाहिए तो क्या हो जाएगा, x की जगह 5 आ गया, 5 का स्क्वायर प्लस 1 क्या आया, 25 प्लस 1 क्या आया, 26 आ गया। आपसे कहा जाए F9 चाहिए, F9 चाहिए, क्या आएगा, 9 का स्क्वायर प्लस क्या आएगा 1। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 प्लस 1 इज इक्वल टू 82। ये आपका फाइनली आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं इसी इंपॉर्टेंट पॉइंट से रिलेटेड। इंपॉर्टेंट पॉइंट वापिस मैं एक बार बोल रहा हूं, क्या है, यदि एफ एक्स कोई बहुघातीय व्यंजक हो, पॉलिनोमियल फंक्शन हो, इफ एफ एक्स इज एनी पॉलिनोमियल फंक्शन एफ एक्स एक बहुघातीय व्यंजक है तथा एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एफ एक्स वाई माइनस 2, ये दिया हुआ है। एंड F2 इज इक्वल टू 5 दे रखा है, देन F5 क्या होगा, ये निकालना है आपको। F5 क्या होगा। अब देखिए, अभी तक जो आपने सीखा था वो क्या सीखा था, आपने तो ये सीखा था कि जब Fx कोई बहुघातीय व्यंजक हो, Fx कोई बहुघातीय व्यंजक हो और Fx इंटू एफ वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वन अपॉन एक्स हो, तो Fx ये होता है, तो Fx ये होता है। लेकिन यहां तो कुछ अजीब सा ही आ गया। यहां क्या आ गया, यहां तो जो कंडीशन थी वो कहां लग रही है, यहां तो ये आ गया Fx इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एफ एक्स वाई माइनस 2, यानी कुछ अलग ही आ रहा है। तो सबसे पहले आपने जो सीखा है ना, उस फॉर्म में इसको बदलने की कोशिश कीजिए। जो आपने सीखा है, क्या सीखा है आपने, कि एफ एक्स कोई बहुघातीय व्यंजक हो तथा एफ एक्स इंटू एफ वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वन अपॉन एक्स हो। ऐसी स्थिति में एफ एक्स जो होता है वो प्लस माइनस एक्स की पावर एन प्लस 1 होता है। लेकिन वो स्थिति हो तो ना, अभी तो हमारे पास स्थिति बड़ी अजीब सी है। ये स्थिति है, ये कंडीशन है, देखिए आप, तो आपको उस कंडीशन में चेंज करना है, उस कंडीशन में बदलना है। कैसे बदलेंगे आप, एक काम करिए, आप क्या करेंगे, जो y है ना, y को 1 अपॉन एक्स ले लीजिए। लेट y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, माना y बराबर 1/x है। दोनों तरफ जहां भी आपको y दिखाई दे 1 अपॉन एक्स पुट कर दीजिए, कुछ बनता हुआ नजर आएगा आपको। देखिए, आपने y की जगह 1 अपॉन एक्स पुट किया इसमें, अब क्या बना आपका, देखिए एफ एक्स, ये तो था ही एक्स ही, इंटू एफ वाई की जगह क्या रखेंगे आप, 1 अपॉन एक्स रख दिया, इज इक्वल टू
एफ एक्स प्लस वाई की जगह क्या रखेंगे 1/x रख दिया, प्लस एफ एक्स वाई की जगह क्या रखेंगे 1/x रख दिया, माइनस क्या है 2, सोल्व किया क्या आया एफ एक्स इंटू क्या आया f1/x इक्वल टू क्या आया एफ एक्स प्लस क्या आया f1/x प्लस क्या है x से x कैंसिल क्या बना f1 क्या आया यहाँ पर -2। अब आपके पास लगभग वो फॉर्म आ चुकी है जो आपको चाहिए थी, लेकिन ये कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है, f1 - 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए था। यदि ये नहीं आता तो आपका काम हो जाता, लेकिन ये f1 - 2 आपको फिर डिस्टर्ब कर रहा है, फिर प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है आपके सामने। तो आपको क्या करना है, ये देखना है कि वास्तविकता में ये f1 है क्या, इसकी वैल्यू क्या है। तो f1 की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास जो ये एक्सप्रेशन है ये वाली एफ एक्स एफ वाई एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एफ एक्स वाई -2 में आपको f1 की वैल्यू चाहिए। यहाँ पर एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, आपको f1 की वैल्यू चाहिए और आपको f2 की वैल्यू दे रखी है, एक दी हुई है एक निकालनी है। तो एक वेरिएबल की जगह एक चर की जगह दी हुई वैल्यू रखो और एक चर की जगह जो ज्ञात करनी है वो रख दो, यानी x की जगह 2 और y की जगह 1 पुट कर दो। इसके अंदर जहां भी आपको x दिखाई दे इसमें आप x की जगह 2 और y की जगह 1 पुट कर दो। इसमें x की जगह 2 पुट किया तथा y की जगह 1 पुट किया, x की जगह 2 और y की जगह 1 पुट किया। जब पुट किया तो ये क्या बना देखिए आप, एफ एक्स की जगह 2 इंटू एफ वाई की जगह 1 इज इक्वल टू एफ एक्स एक्स की जगह 2 प्लस एफ वाई वाई की जगह 1 प्लस एफ एक्स वाई एक्स की जगह 2 और वाई की जगह 1 -2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप f2 की वैल्यू रखो, क्या है इसकी वैल्यू 5 इंटू f1 इज इक्वल टू 5 प्लस f1 प्लस f2 का मतलब 5 -2। ये f1 को इधर लेके आएंगे, f5f1 माइनस f1 इज इक्वल टू 5 और 5 10 -2 क्या आया 8, क्या है आपका 4f1 इज इक्वल टू 8, क्या आया f1 इज इक्वल टू क्या आया 2 आया, f1 आ चुका है, क्या है f1 2 है। यहां पर अगर आप रखेंगे कहां पर f1 की जगह 2 रखेंगे, आप कहां पर रखेंगे f1 की जगह 2 रखेंगे यहां पर, तो ये हो जाएगा आपका एफ एक्स इंटू f1/x इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस f1/x और f1 की जगह 2 और क्या आगे -2। ये क्या हो रहा है, जा रहे हैं, इनको जाने दो। क्या बना आपका, ये बन गया फाइनल, ये बन गया आपका। ठीक है, अब आपके पास जो बना वो बन गया एफ एक्स इंटू f1/x एफ एक्स इंटू f1/x इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस f1/x। ये बन गया, यही तो चाहिए था आपको, जब ऐसा होता है, जब ऐसी कंडीशन होती है, ऐसे केस में एफ एक्स की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है प्लस माइनस x की पावर n प्लस 1। यही तो होता है, यही तो सिखाया मैंने आपको। तो ये आ गया आपका एफ एक्स और आपको दे क्या रखा है f2 इज इक्वल टू 5 एंड f2 का मान 5 दे रखा था। क्या करेंगे आप, जहां भी x दिखाई दे क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे, क्या किया पुट किया
पुट किया आपने F2, ये लो प्लस माइनस 2 की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू क्या दे रखा है 5। सॉल्व किया आप लोगों ने, F2 यानी 2 की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू 5, 2 की पावर n इज इक्वल टू 4। क्या आया फाइनली 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 2। क्या आया n बराबर 2। ये आपका n की वैल्यू आ गई, n का जो मान आया वो आया आपका 2। क्या चाहिए था आपको, आपको चाहिए था F5, F5 का मान चाहिए था आपको। तो अब देखिए जो आपके पास Fx आया ना, Fx जो आया आपके पास Fx क्या है प्लस माइनस x की पावर 2 प्लस 1, F5 चाहिए तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 5 की पावर 2 प्लस 1 और ये आ जाएगा आपका आंसर, फाइनल आंसर। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो है, अब हम जो आपको पढ़ाएंगे, जो अब हम आपको सिखाएंगे वो है ग्राफ। स्टूडेंट्स ग्राफ अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं मैंने आपको बताया था, पहले भी बता चुका हूं मैं आपको। ग्राफ इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स ग्राफ के द्वारा बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाती है, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाती है। और बहुत सारी प्रॉब्लम तो ऐसी होती है जो बिना ग्राफ के सॉल्व ही नहीं होती। मैं बता दूं आपको कि ग्राफ कहां कहां पे यूज आते हैं। ग्राफ के द्वारा आप ये पता कर सकते हैं कि ये दिया हुआ ग्राफ फलन का है या नहीं है, ये एककी फलन है या नहीं है, वन वन फंक्शन है या नहीं है, इसका पीरियड क्या है, ग्राफ को देख करके पता कर सकते हैं आप पीरियड। ये जो टॉपिक जो बोल रहा हूं नहीं नाम, ये आप लोगों ने पढ़े नहीं है, लेकिन अभी मैं आपको बता दूंगा कि ग्राफ को देख करके हम कैसे निकाल सकते हैं पीरियड। ग्राफ को देख करके हम ये पता कर सकते हैं कि ये फंक्शन जो है वो इवन है या ऑड है, मतलब सम है या विषम है। ग्राफ को देख करके आप लोग ये पता कर सकते हैं कि ये फलन सतत है या फिर असतत है। आप ग्राफ के द्वारा ये पता कर सकते हैं कि ये फलन अवकलनीय है या नहीं है। ग्राफ के द्वारा वर्धमान इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में पता किया जा सकता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। ग्राफ के द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि ये फंक्शन जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ग्राफ के द्वारा हम एरिया अंडर कर्व वाले जो क्वेश्चन है वो बिना ग्राफ के सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आती है, कर ही नहीं सकते, और ग्राफ के द्वारा बहुत ही आसान हो जाते हैं। ग्राफ के द्वारा आप नंबर ऑफ सॉल्यूशन, किसी भी कोई भी दो इक्वेशन दे रखी है उनके नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हो तो ग्राफ विधि द्वारा बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है। मेरा कहने का मतलब है कि ग्राफ अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हम टॉपिक आगे पढ़ेंगे ना उनके बारे में बताऊंगा कि उनको उन टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम ग्राफ के द्वारा कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको पहले बता दूं, ग्राफ पढ़ने से पहले ग्राफ में कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई क्वेश्चंस नहीं है अभी स्टार्टिंग में। अभी हम सिर्फ ग्राफ पढ़ेंगे, और जब ग्राफ पढ़ेंगे तो स्टूडेंट को थोड़ा सा स्टूडेंट्स बोरिंग टाइप फील करने लगता है। तो मैंने आपको ग्राफ की इंपॉर्टेंस पहले क्यों बताई है, इसीलिए कि ग्राफ आपको बहुत अच्छे से सीखना है, इसको इंटरेस्ट लेके सीखना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, और रेगुलर क्लास लेनी है। ग्राफ मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है एक तरह से, तो इस टॉपिक को ढंग से पढ़ना है। और इसीलिए मैं टॉपिक का जो नाम डाल रहा हूं वो भी जो डाल रहा हूं वो है प्ले विद ग्राफ। मतलब नाम जो है वो भी मैं फनी टाइप इस टाइप का डाल रहा हूं कि थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ जाए,
मतलब ग्राफीय खेल, आप ग्राफ के साथ खेल खेलेंगे। अब जो खेल खेल रहे हैं वो ग्राफ के साथ खेल खेलना है, हमें खेल ही खेलना है, मतलब गेम्स है, हमारे गेम चल रहे हैं। अब ये मान लो आप कोई पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम केवल ग्राफीय खेल खेल रहे हैं। और आप थोड़ा सा इसके अंदर समझिए, घुसिए अंदर, तो आपको मजा आएगा इस ग्राफीय खेल को खेलने में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं हम ग्राफीय खेल स्टार्ट करते हैं। ग्राफीय खेल, टॉपिक है प्ले विद ग्राफ। प्ले विद ग्राफ, सबसे पहले हम बेसिक फंक्शंस लेंगे, उनका वन बाय वन ग्राफ सीखेंगे। बेसिक फंक्शंस, एंड देयर ग्राफ। ठीक है, सबसे पहले ले रहे हैं हम y इज इक्वल टू के, कॉन्स्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन y इज इक्वल टू के, अचर फलन। ठीक है, अचर फलन। यहां पर क्या होता है, आप में x की जो वैल्यू है ना वो तो बदलती जाएगी, लेकिन y की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। चाहे x की वैल्यू आप कुछ भी रखो, y तो कांस्टेंट ही आएगा, अचर ही आएगा। चाहे 1 रखो, चाहे 2 रखो, 3 -1 -2 कुछ भी रखो आप, y की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी। और ऐसे केस में जो ग्राफ बनता है, ऐसे केस में जो ग्राफ बनता है, वो ग्राफ कैसे बनेगा ये मैं आपको सिखा रहा हूं। ग्राफ कैसे बनेगा ये मैं आपको सिखा रहा हूं। y एक्सिस है, x एक्सिस है, और ये आपका जो ग्राफ बनेगा वो y इज इक्वल टू के, y इज इक्वल टू के। अब यहां पर चाहे आप x की वैल्यू कुछ भी रखो, 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 4 -1 -2 -3 कुछ भी रखो, y की वैल्यू हमेशा अचर रहेगी, y की वैल्यू k रहेगी। ये जो ग्राफ आ रहा है, इस ग्राफ में क्या क्या पता चल रहा है कि ग्राफ जो है वो x अक्ष के समांतर है। ग्राफ x अक्ष के समांतर है, समांतर आ रहा है x अक्ष के, x अक्ष के समांतर एक रेखा आ रही है। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज बता दूं मैं आपको, मैंने आपको बताया कि ग्राफ अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना ग्राफ के बहुत सारी प्रॉब्लम हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो ग्राफ की क्या इंपॉर्टेंस है हर ग्राफ में हम सीखेंगे, हर ग्राफ में हम चीजों को लेके चलेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि ग्राफ के द्वारा हम क्या क्या पता कर सकते हैं। पहले मैं आपको लिखवा देता हूं कि ग्राफ के द्वारा हम क्या क्या पता कर सकते हैं। देखिए, पहला, ग्राफ फलन है या नहीं है, इज फंक्शन, ग्राफ इज फंक्शन और नॉट। ग्राफ इज फंक्शन और नॉट। ग्राफ फंक्शन का है या नहीं है, फंक्शन है या नहीं है, कैसे पता करते हैं। y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की, और यदि वह लाइन केवल एक पॉइंट पर कट करे, y एक्सिस के पैरेलल लाइन यदि एक पॉइंट पर कट करे तो ग्राफ जो होता है वो फंक्शन का ग्राफ होता है। देखिए आप, ये जो पैरेलल लाइन खींची है आप लोगों ने y एक्सिस के, ये ग्राफ को कितने पॉइंट पर कट कर रही है, सिंगल पॉइंट पर। दैट्स व्हाई दिस ग्राफ इज रिप्रेजेंट फंक्शन, ये ग्राफ फंक्शन का है। दिस इज फंक्शन। क्या पता कर सकते हैं ग्राफ के द्वारा कि फलन है या नहीं है। दूसरा, ग्राफ के द्वारा क्या पता कर सकते हैं हम
कि यह फलन एककी फलन है या नहीं है। अभी मैंने आपको यह नहीं बताया कि एककी फलन क्या होता है, लेकिन अभी आप ग्राफ को देख करके यह बता सकते हो कि यह फलन एककी है या नहीं है। आपको यह पता नहीं है एककी फलन क्या होता है, बहुएकी फलन क्या होता है, लेकिन आप यह बता सकते हो ग्राफ को देख करके कि एककी है या नहीं है। कैसे? ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के समांतर खींची गई रेखा, एक्स अक्ष के समांतर खींची गई रेखा यदि ग्राफ को सिंगल पॉइंट पर केवल एक बिंदु पर काटे तो वह ग्राफ एककी फलन का ग्राफ होता है, वह फलन एककी फलन होता है। फलन देखने के लिए हम क्या करते हैं? y अक्ष के समांतर रेखा खींचते हैं, और एककी फलन देखने के लिए हम क्या करते हैं? x अक्ष के समांतर रेखा खींचते हैं। यहां पर आपने खींची x अक्ष के समांतर रेखा, देखिए आप, ये x अक्ष के समांतर रेखा खींची आप लोगों ने, और ये काट रही है कितने बिंदुओं पर? ये देखो आप, ये आपने x अक्ष की समांतर रेखा खींची, ये सभी बिंदुओं पर ग्राफ जो है लाइन के ऊपर से ही जा रहा है, हर बिंदु पर काट रहा है। इसका मतलब यह फलन एककी नहीं है, यह फलन एककी नहीं है, एककी फलन नहीं है। इस ग्राफ के द्वारा क्या क्या सीखा आप लोगों ने? एक तो यह सीखा कि फलन है या नहीं है, एककी फलन है या नहीं है। दूसरा ग्राफ लेता हूं और फिर आगे की चीज हम सिखाएंगे आपको, ठीक है? दूसरा ग्राफ ले रहे हैं हम, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन ये होता है तत्समक फलन। क्या होता है तत्समक फलन का मीनिंग? जो y है वही x है, जो x है वही y है, जो y है वही x है। आप x और y की वैल्यू रखेंगे, x और y की जो यहां रख दी वही यहां रखेंगे, x0 तो y0, x1 तो y1, x2 तो y2, x3 तो y3, -1 तो -1, -2 तो -2। ये जो ग्राफ आता है y=x का तत्समक फलन का, ये दोनों अक्षों पर समान रूप से झुका हुआ ग्राफ आता है, इस टाइप का। ये जो ग्राफ आएगा वो इस टाइप से आएगा। ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, और y=x जो लाइन आएगी वो इस टाइप से आएगी, ये वाली, ये y=x रेखा होगी। दोनों अक्षों पर समान रूप से झुकी हुई, यानी ये 45 तो ये भी 45 ही होगा, समान रूप से झुकी हुई, इक्वली इंक्लाइंड ऑन बोथ द एक्सिस, दोनों अक्षों पर समान रूप से झुकी हुई होती है। ये होता है y=x का ग्राफ, ठीक है? यहां पर जो x है वही y है, x0 तो y0, x1 तो 1 के सामने y होगा, x2 तो y भी 2 होगा, x3 तो y भी 3 होगा। बताइए मुझे ये ग्राफ जो है वो फलन का है या नहीं है? फलन का ग्राफ देखने के लिए हम क्या करेंगे? y अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे। y अक्ष की समांतर रेखा कहीं पर भी खींच दीजिए आप, यहां पर, यहां पर, यहां पर, कहीं पर भी, लेकिन y अक्ष की समांतर खींची गई रेखा ग्राफ को केवल एक बिंदु पर काटे तो ही वह ग्राफ जो होता है फलन को निरूपित करता है। देखिए कितने पॉइंट पर कट कर रही है, ये कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है बताइए? केवल एक बिंदु पर, केवल एक बिंदु पर कट कर रही है। अतः ये फलन जो होगा, यह फलन, यह ग्राफ फलन को निरूपित करता है, यानी यह फलन होगा, निरूपित करता है। यानी दिस ग्राफ विल बी फंक्शन, इट विल बी फंक्शन। यह फंक्शन होगा, ठीक है? अब देखना है क्या
कि ये वन वन फंक्शन है या नहीं है। वन वन मतलब एककी है या नहीं है, ये फलन जो है एककी है या नहीं है, वन वन फंक्शन है या नहीं है। एककी फलन को हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं। दिस फंक्शन इज इंजेक्टिव और नॉट, इंजेक्टिव है या नहीं है, एककी है या नहीं है, या फिर वन वन है या नहीं है। क्या करेंगे आप जो है एक्स अक्ष की समांतर रेखा खींचेंगे। आपने एक्स अक्ष की समांतर रेखा कहीं पर भी खींच लो, आप ये खींची एक्स अक्ष समांतर रेखा कितने बिंदु पर काट रही है, कितने बिंदु पर काट रही है, केवल एक बिंदु पर। यदि रेखा एक्स अक्षीय समांतर खींची हुई ग्राफ को केवल एक बिंदु पर काटे तो वह ग्राफ एककी फलन का ग्राफ होता है। तो यह ग्राफ जो होगा एककी फलन होगा। दिस फंक्शन विल बी वन वन फंक्शन। दिस फंक्शन will be one one function। यह फंक्शन वन वन फंक्शन होगा, ये वन वन फंक्शन होगा। ठीक है, दो ग्राफ बताए और दो ग्राफ को देख करके हम दो चीजें भी सीख गए कि हम दो ग्राफ्स को देख करके ये पता कर सकते हैं कि ये फलन है या नहीं है, ये पता कर सकते हैं कि यह वन वन फंक्शन है या नहीं है। तीसरा हम और क्या पता कर सकते हैं ग्राफ को देख करके, डोमेन ऑफ द फंक्शन। देखो डोमेन आप निकालना सीखोगे अच्छे से, लेकिन ग्राफ को देख करके किसी भी फलन का प्रांत क्या है, उस फलन का डोमेन क्या है, ये ग्राफ को देख करके कैसे पता करेंगे। ग्राफ को देख करके, तो ग्राफ के अंदर क्या ध्यान रखना है, क्या देखना है आपको कि एक्स अक्ष के, सुनो ध्यान से जो बोल रहा हूं मैं, एक्स अक्ष के जिन जिन बिंदुओं के सामने आपको ग्राफ दिखाई दे। क्या हो रहा है यहां पर, आई टेस्ट, दिमाग का टेस्ट नहीं हो रहा है यहां पर, केवल आंखों से देखना है आपको और चेक करना है कि ग्राफ में एक्स अक्ष के किन किन बिंदुओं के सामने ग्राफ दिखाई नहीं दे रहा। एक्स अक्ष के जिन जिन बिंदुओं के सामने ग्राफ दिखाई दे वो सारे के सारे बिंदु फलन के प्रांत होते हैं। मुझे बताइए इसके अंदर इस ग्राफ को देखिए और बताइए मुझे एक्स अक्ष ये रहा और एक्स अक्ष के ऐसा कौन सा बिंदु दिखाई दे रहा है। केवल आई टेस्ट, दिमाग पर बिल्कुल जोर मत डालना, बिल्कुल मत सोचना, बिल्कुल थॉट मत देना। आपको सिर्फ अपनी आंखों से देखना है और आंखों से देख करके बताना है कि एक्स अक्ष के किस किस बिंदु के सामने आपको ग्राफ दिखाई नहीं दे रहा। एक्स अक्ष को देखो केवल आप, और एक्स अक्ष को देख करके बताइए मुझे कि एक्स अक्ष के किस किस बिंदु के सामने ग्राफ दिखाई नहीं दे रहा। इसके सामने दिखाई दे रहा है, इसके सामने, इसके सामने, सबके सामने, हर बिंदु के सामने दिखाई दे रहा है। आप कहोगे सर इसके सामने दिखाई नहीं दे रहा, ये एरो का मतलब है ग्राफ रुक नहीं रहा, चले जा रहा है, लगातार चले जा रहा है, ये एंडलेस ग्राफ है। तो जब ये ग्राफ बढ़ेगा तो आप इसको कितना बढ़ा दो ना, हर बिंदु के सामने ग्राफ दिखाई देगा ना। तो बिकॉज each and every point on the x-axis have the graph in front of these points, मतलब x axis के प्रत्येक बिंदु के सामने ग्राफ दिखाई दे रहा है। That's why ये जो फलन है इसका जो प्रांत होगा सभी बिंदु होंगे, क्योंकि सभी बिंदु के सामने ग्राफ दिखाई दे रहा है। मैंने क्या कहा था, प्रांत देखने के लिए एक्स अक्ष को देखो, एक्स अक्ष के जिन जिन बिंदुओं के सामने ग्राफ दिखाई दे वो सब प्रांत होते हैं। यहां सभी के सामने दिखाई दे रहा है, हर बिंदु के सामने दिखाई दे रहा है, तो प्रांत क्या हुआ, हर बिंदु, सभी बिंदु, मतलब ऑल रियल वैल्यूज। तो प्रांत क्या हुआ, डोमेन क्या हुआ, ऑल रियल वैल्यूज आर, सभी वास्तविक संख्या है, ये होगा इसका प्रांत। तो प्रांत देखने के लिए हम ये देखते हैं कि एक्स अक्ष के किस किस बिंदु के सामने ग्राफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हमको यदि परिसर निकालना हो, परिसर, तो परिसर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, परिसर निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे प्रांत निकालने के लिए, जैसे डोमेन निकालने के लिए हम एक्स अक्ष को देखते थे, वैसे ही रेंज निकालने के लिए हम वाई अक्ष को देखेंगे।
वैसे ही हम रेंज निकालने के लिए वाई अक्ष को देखेंगे। और बता दूं मैं आपको कि वाई अक्ष के जिन जिन बिंदुओं के सामने ग्राफ दिखाई दे, वाई अक्ष के जिन जिन बिंदुओं के सामने ग्राफ दिखाई दे, वो सारे के सारे बिंदु परिसर होंगे। इस फलन को देखो, यहां पर बताओ मुझे कि वाई अक्ष ये रहा, और इस वाई अक्ष के किस किस बिंदु के सामने ग्राफ दिखाई दे रहा है आपको? सभी बिंदु, ऑल पॉइंट्स, ईच एंड एवरी पॉइंट, सभी बिंदु के सामने ग्राफ दिखाई दे रहा है। दैट्स वाई रेंज, परिसर क्या होगा? ऑल रियल वैल्यूज। परिसर क्या होगा? रेंज ऑफ फंक्शन विल बी ऑल रियल वैल्यूज। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम ग्राफ्स एक के बाद एक बहुत सारे ग्राफ सीखते जाएंगे, और हम साथ में ये भी सीखते जाएंगे कि क्या यूज है इनका, क्या एप्लीकेशन है, क्या क्या हम ग्राफ के द्वारा बता सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम आपको बताते जाएंगे, सिखाते जाएंगे, आपको ग्राफ की इंपोर्टेंसी हर क्लास में बताते जाएंगे। तो आप ये ग्राफ की जो क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये क्लास लेते रहिए, ये भी क्लास छोटी नहीं है, हर क्लास को आपको लेनी है, और आप चीज़ों को सीखते रहिए और समझते रहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।